दिनेश जी, अब स्वामी जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई इनके जो असली सनातनी का जो इनका बर्ताव है राहुल गांधी का, इससे जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब जो है उनको डर लग रहा है। और बाकी उसके बाद फिर जो हमको राय साहब ने बताया, वो उनके साथ सहमत होते होते उन्होंने फिर वो पूरा एक वो भी बता दिया कि कहाँ कहाँ ये कांग्रेस की परंपरा क्या रही है, लेकिन कभी उसका दिखावा नहीं करते। तो ये आप भी तो हैं, कितने सालों से देख रहे हैं देश की राजनीति को। तो अगर राहुल गांधी, आप समझ लो, ये तो राहुल गांधी, अगर कोई भी नेता इस देश का, कोई भी पार्टी का, बड़ी पार्टी का कोई नेता, अगर क्या मतलब ये टेंडर जो है वो सिर्फ बीजेपी और मोदी साहब ने भरा हुआ है कि वही जाएंगे, उन्हीं की फोटो लगेगी, उन्हीं को दिखाया जाएगा, और कोई गया तो फिर नहीं, ये तो नहीं चलेगा। ये कुछ ऐसी मानसिकता आपको लग रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, जैसा स्वामी जी ने कहा और राव जी ने कहा, ये जो दो बातें हैं, ये बातें कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ पाखंड है और एक तरफ हकीकत है। तो पाखंड जो है वो ज्यादा देर चलता नहीं है, और ये जो बौखलाहट है ये इसीलिए है। आपके पास, आप मानकर चलें कि आपके पास एक हथियार है धर्म का, और वो हथियार लगातार कुंद कर रहा है आपका विरोधी। तो उस परिस्थिति में आपका बौखलाना जो है बहुत वाजिब हो जाता है कि आप जिस धार को, जिस तलवार को लेकर पूरे देश में अपना परचम लहराना चाह रहे थे, वो तलवार दूसरे ने पकड़ ली है। अभी आप देखिए, ये यात्रा केदारनाथ की को छोड़िए, आपको याद होगा कि पीछे उत्तराखंड में एक गुफा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो करने गए थे, मेडिटेशन उन्होंने किया। और ये मैंने पहली बार देखा कि एक व्यक्ति अंधेरी गुफा में मेडिटेशन कर रहा है, उसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, और साथ में उससे भी बड़ी बात कि उसके साथ वहां पर कैमरामैन उससे पहले वहां उपस्थित है। कि तो वो किस तरह का एकांत है जिसमें लाइट, फ्लैश, एक्शन, ये सब चीजें चल रही हों। मतलब आप लोगों को बरगलाने के लिए हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा लबादा पहनकर घूमेंगे, और जब वो लबादा फटने लगेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, और उस बौखलाहट में आप कुछ भी करेंगे। देश की जनता अब उस दौर को भूल चुकी है, जो 2014 में जो दौर था कि मोदी जी आएंगे, 15 लाख रुपया लाएंगे, भ्रष्टाचार निपटाएंगे, रोजगार लाएंगे और महंगाई खत्म करेंगे। तो कुल मिलाकर हुआ क्या है? ये सब चीजें, ये सब जो लबोलुआब था, जो बहुत बड़ा चारों तरफ, ये एक साथ में वो चाय 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 वाला, तो वो जो चीजें थी कि गरीब आदमी है, गरीब की समझता है, गरीब को समझेगा और गरीब के काम आएगा। लेकिन जैसे ही सत्ता हासिल हुई तो वो अहंकार जो दबा हुआ था वो बाहर आया, वो सबने देखा। हालत ये हो गई है कि आप पिछले 10 साल में मीडिया प्रधानमंत्री से एक प्रश्न नहीं कर पाया है। हालत ये हो गई है कि आम आदमी, जो Z+ सिक्योरिटी का एक कॉर्डन है वो इतना टाइट हो गया है, वो 100 मीटर के बजाय वो एक आधा किलोमीटर तक हो गया है, आप आसपास कहीं फटक नहीं सकते हैं। तो ये जो परिस्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर से या किसी भी नेता से, कांग्रेस के, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर की ही बात नहीं करूंगा मैं, और भी बहुत सारे इनके नेता जो ऐसे हैं जो पब्लिक को पब्लिक नहीं मानते हैं, वो जनता को जनता नहीं मानते हैं, आम जन की कोई दर्द ही नहीं है। आप बताएं मेरे को कि किसान के हितैषी बनने का बहुत बड़ा लबादा उड़ा इन्होंने, और 750 किसान आंदोलन में शहीद हो गए। तो ये इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, इनको अब ये समझ में आ गया कि हम कुछ भी अब बोलेंगे, हम विकास की बात करेंगे कोई नहीं सुनेगा, हम रोजगार देने की बात करेंगे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आप 2 बार काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे। तो हालत ये है कि ये सारे के सारे
मुद्दे जो जिनको ये अपने स्टार पॉइंट्स मानकर चलते थे, ये सारे के सारे इनके फेल हो गए। मैं एक बात के लिए आज भी वो पुलवामा का जो इशू इन्होंने उठाया है, मैं उसको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी और ने वो पोल नहीं खोली है, वो सत्यपाल मलिक ने खोली है, जो इनके वहाँ गवर्नर थे। तो इन हालात में आप देश को किस तरह से अपना चेहरा दिखाएंगे? हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में सिर्फ एक एजेंडा इनके पास रह गया था कि वो राम मंदिर और धर्म हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू क्रिश्चियन करेंगे, हिंदू सिख करेंगे, हिंदू ईसाई करेंगे। तो मतलब वो चीजें जब ये करने पर आ जा रहे हैं, ये मणिपुर में जो नरसंहार हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री की खामोशी, मैं बधाई देता हूं टेलीग्राफ के उस आर्टिकल को जिसमें उन्होंने ब्ला 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 लिखा और हालत that is the spirit of journalism. So there are some people who are carrying the flag, that torch of journalism in the country. तो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा और ये आम जनता तक ये चीज जो है जानी जरूरी है। और ये तभी जा पाएगी अगर कांग्रेस के लोग भी इस चीज को समझें, क्योंकि धरातल पर लड़ाई जो है वो बहुत अलग तरह से है जी। इनका वर्किंग स्टाइल जो है वो कांग्रेस मैच नहीं कर पा रही है। अभी भी मैं इस चीज को मानता हूं। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, जिसको बाद में कर्नाटका में किया गया। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि आप कलेक्टिवली इलेक्शन लड़ें, आप ग्राउंड रियलिटीज के साथ लोगों के पास जाएं, आप हवाई बातें ना करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों के आसपास मोदी जी गए, वो सारे के सारे, मोदी जी भी और योगी जी भी, जहां जहां भी गए वहां भारतीय जनता पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। और हिमाचल के इलेक्शन तो अपने आप में एक एग्जाम्पलरी इसलिए हो गया कि प्राइम मिनिस्टर फोन कर रहे हैं एक कैंडिडेट को और वो कैंडिडेट उनकी बात नहीं सुन रहा है और वो फिर एक एज ए रेबल कैंडिडेट बीजेपी का वो वहां पर लड़ता है इलेक्शन। और कुल मिलाकर उस बात, फोन करने की बात नहीं है, फोन करने के बाद वो फोन कर जो आया प्राइम मिनिस्टर का, उसको रिकॉर्ड किया गया और वो वायरल किया गया। तो आप ये सोचिए कि किस लेवल पर नाराजगी है प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये नाराजगी यही नहीं है, ये डाउन द लाइन भी है। और वो डाउन द लाइन उस चीज को, इन सब चीजों को जब तक कांग्रेस के लोग एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी इन्होंने इंडिया जो संगठन बनाया है, गठबंधन इनका है, उस गठबंधन में भी अभी वो जोश नहीं दिख रहा है। ऑल्दो कांग्रेस में ये जोश आया है, राहुल गांधी की जो यात्रा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद उनके कीर्ति नगर, उसमें वहां पर वो मिस्त्रियों से मिले, लकड़ी के अलग-अलग से मिले, ट्रक ड्राइवर से। और वो ये जो खेत में किसान से मिलने के बाद वो शिमला जाते हुए एक ट्रक में सवार हो गए और ट्रक ड्राइवर्स के साथ उन्होंने 1-1.5 घंटे का जर्नी किया और उनके समस्याओं को समझा। तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि इंडिया में ट्रक्स जो थे उनमें एसी की, कोई इंडियन कंपनीज बनाती थी, एसी का कोई प्रावधान नहीं था। उसके बाद नितिन गडकरी ने उस पॉइंट को नोट किया और वो एक मैंडेटरी किया कि इस कैटेगरी में ट्रक्स में जो है वो एसी होना जरूरी है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है वो बहुत लंबे सफर पर रहते हैं हमेशा। जी। तो ये सब चीजें जो है कुल मिलाकर आम लोगों से कनेक्ट करने वाली चीजें हैं। राहुल गांधी की बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ प्रियंका गांधी की भी बात करूंगा कि when she talks legitimate things, और वो रीजनेबल बातें करती हैं और उनकी बात जो है वो लोग सुनना और समझते भी हैं। सेम राहुल, अभी दूसरा क्या मुद्दा आ जाता है, बात ये पप्पू करते रहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनकी डिग्रीज और उनकी क्वालिफिकेशंस को अगर हम राहुल गांधी की क्वालिफिकेशंस के साथ कंपेयर करें तो शायद वो आसपास भी ना खड़े हों। तो कुल मिलाकर वो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट जो है दैट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर रूलिंग अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर हर धर्म, हर क्रीड, हर तरह के लोग हैं। आज हालत क्या है देश की? देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, देश से लोग बेरोजगार हो रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं। रिसेशन में इस तरह से देश पड़ा हुआ है कि
किसी के पास आम आदमी, दिवाली लगी है, दिवाली का माहौल है, लेकिन हमारे व्यापारी सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये परिस्थितियां जो हैं, इनको एनकैश करना, इनको लोगों तक पहुंचाना, हर आदमी तक इन चीजों को पहुंचाना, ये इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के पास और इनके साथ सहयोगियों के पास। तो कुल मिलाकर मैं कमिंग बैक टू द स्क्वायर वन कि केदारनाथ जाने से, मैं वही वापस आके आपको बता रहा हूँ कि केदारनाथ आने से और कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी और इसके एलाइज को सिर्फ ये फर्क, एलाइज तो भारतीय जनता पार्टी के आवाज आज रहे नहीं है, खैर बहुत सारे लोग, समझदार लोग जो हैं वो अलग हो चुके हैं। तो अब सत्ता में कैसे बने रहना है, एजेंडा हमारे पास तलवार जो है धर्म की है, और वो धर्म की तलवार जो है अब राहुल गांधी ने वहां केदारनाथ चले गए, वो दूसरे मंदिर चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने जब वहां से चले थे अपनी यात्रा के लिए, स्मृति ईरानी ने कहा कि जी वो विवेकानंद स्मारक नहीं गए, तो वो उन्होंने शुरुआत ही वहां से की थी, वहां से हजारों क्लिप्स उसके बाद उनके वायरल हुए। तो कुल मिलाकर कमी कहीं नहीं है, कमी जो है अपना जो सेल है, जिसको बोलते हैं आईटी सेल बोल सकते हैं, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने उस आईटी सेल के सहारे ही देश को अपने कब्जे में किया हुआ है।